देखिए तीसरा प्रश्न है आपके सामने, ठीक है, हमने दूसरा प्रश्न कर लिया था। तीसरा प्रश्न आइए देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न है आपके, देखिए आपके स्कूल के खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुने गए परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। देखिए A से D तक के बीच में कितना गमला रखा गया, तो 100 गमले रखे गए हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि गमले रखे गए हैं जैसा कि आकृति में देख रहे हैं, इस आकृति की बात कर रहा है। ठीक, चलिए अब क्या है, अब क्या है कि जो निहारिका है, दूसरी पंक्ति में कौन है, निहारिका, ये इसको N बोल देते हैं। ठीक है, N मतलब निहारिका। ठीक है, दिख नहीं रहा, N मतलब निहारिका हो गई, ये दूसरी पंक्ति में है। अब कह रहा है कि दूसरी पंक्ति के AD के 1/4 भाग के बराबर है। AD है आपका 100, मतलब 100 का 1/4 भाग के बराबर है। ठीक है, अभी हम निर्देशांक बाद में निकालेंगे, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अब कह रहा है दूसरी ओर वहाँ एक, अच्छा बराबर है, 1/4 के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है, ये हरा झंडा गाड़ देती है यहाँ पे। ठीक, अब कह रहा है प्रीत 8वीं पंक्ति में, ये प्रीत है जिसको हम P मान लेते हैं। ठीक है, प्रीत है, AD के 1/5 भाग की दूरी दौड़ती है। ठीक है, और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है, तो ये लाल झंडा यहाँ पे गाड़ रही है, ये हरा झंडा यहाँ पे गाड़ रही है। ठीक है, दोनों के झंडे के बीच की दूरी, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, मतलब NP के बीच की दूरी। ठीक है, ठीक है, NP के बीच की दूरी ज्ञात करना है, निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब क्या कह रहा है, ये क्या, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों के झंडों के को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी बीच की दूरी पे, मतलब इन दोनों NP मतलब निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी, बीच में यहाँ पे एक और झंडा गाड़ने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, कौन गाड़ेगा, रश्मि। ठीक है, गाड़ना पड़े तो उस झंडे कहाँ गाड़ेगी, रश्मि कहाँ गाड़ेगी। चलिए प्रश्न को हमने पढ़ लिया अच्छे तरीके से, आप भी फिगर में देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पहले हम क्या करेंगे, NP का निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो N का निर्देशांक निकालेंगे। कह रहा है कि जो N है आपका निहारिका है, एक ये दूसरी पंक्ति, मतलब X दिया है 2 दूसरी पंक्ति में। अब कह रहा है कि AD मतलब 100 के कौन सा 1/4 भाग, 1/4 मतलब 25 चौका 100, तो कितना मिलेगा 25, मतलब कि 2,25। ठीक है, ये मिल गया। अब P का निर्देशांक निकाल लीजिए। P क्या कह रहा है, जो प्रीत है 8वीं पंक्ति में है, मतलब कि 8 मिला है। ठीक है, और AD की कितना है, AD मतलब 100 के 1/5 भाग, मतलब कि 20 पंजे 100। ठीक है, 8,20। ठीक है, ये हमें निर्देशांक मिल गया। ठीक है, तो पहले इन दोनों बीच की दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो NP, ठीक है, NP हम लिखते हैं क्योंकि हमने नाम तो लिखा नहीं, यहाँ लिखेंगे NP के बीच की दूरी सूत्र क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, √(x1 - x2) का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यही सूत्र होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, चलिए यहाँ से हम मान को हल करते हैं, रखते हैं यहाँ पे। चलिए, तो ये x1 ये x1, ये y1 हो जाएगा, x2 और ये y2 हो जाएगा। x1 कितना है तो कहेंगे 2। ठीक है, माइनस x2 कितना है तो कहेंगे 8 है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है तो y1 है 25, माइनस y2 कितना है 20 है, इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे अंडर लगा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -6 का वर्ग 36, प्लस घटाएंगे कितना बचेगा आपका 5 हो जाएगा ना, 5 का वर्ग 25। ठीक है, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, यहाँ लिखिए 25 अंडर है, इसको जोड़ दीजिए, 6 5 11, 3 2 5 6, मतलब 61, करड़ी में 61, इन करड़ी में 61 आपका आंसर आ गया। ठीक है,
मतलब इन दोनों के बीच की दूरी हमें एक आंसर तो मिल गया। अब कह रहा है कि एक और है, कौन है जी, हाँ रश्मि। रश्मि कह रहा है कि इसमें रश्मि कह रही हैं कि इन दोनों के बीच में एक झंडा, नीला झंडा करना है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक नीला झंडा करना है। ठीक है, नीला झंडा जो कि मान लेंगे पी तो है यहाँ पे ना। चलिए, तो इन दोनों बीच की दूरी हमने निकाल दी है। अब यहाँ पे आर, आर क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे हम निकालेंगे अब आर के बीच की दूरी। ठीक है, मतलब जो रश्मि है इनके बीच में नीला झंडा गाड़ेगी, तो वही हमको निकालना है। ठीक है, तो अब लिखेंगे मध्य बिंदु निकालना है, मतलब आर। ठीक है, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है आपको पता होगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ। मध्य बिंदु बराबर, ठीक है, x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2, ये सूत्र है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा प्रकाश कम आ रहा है, ज़्यादा हो रहा है। चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 कितना है, x1 है 2, x2 है कितना, x2 है 8 बटा 2। ठीक है, फिर करना है हमको कामा। ठीक है, y1 है आपका 25 और y2 है आपका 20 बटा 2। यहाँ तक बात क्लियर है, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। तो 8 2 10, 10 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 5, 5 कामा 20 और ये 45 हो जाएगा। 45 का आधा कितना होगा, 22.5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हो गया इनके आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमने हल कर लिया। चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करते हैं। मतलब हमें अनुपात ज्ञात करना है कि किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ से पी क्यू मान लेते हैं। ठीक है, पी के निर्देशांक कितना है मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, पी के निर्देशांक आपके हैं -3, 10। ठीक है, एक्स और वाई, x1 y1 हो गया। क्यू के निर्देशांक आप लिख लेते हैं, कितना है 6, -8 जो कि x2 और y2 है। ठीक है, ये अनुपात बीच में है आपका, इसको मान लेते हैं r, ये m1 और ये m2 मान लेते हैं अनुपात। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। चलिए 1 मिनट। ठीक है, तो चले चलिए देखते हैं। अब हमें विभाजन सूत्र से निकालना होगा। विभाजन सूत्र क्या होता है आपको पता होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र बराबर क्या होगा। देखिए, विभाजन सूत्र बराबर क्या होता है, यहाँ से m1, ठीक है, और यहाँ पे x2, m2 x1। ठीक है, यहाँ से m1 प्लस m2 और ये आपका क्या होगा ये my, यहाँ से my, ये होगा 12 21। ठीक है, बटा m1 प्लस m2। ठीक, यहाँ से ब्रैकेट। तो आपको पता है, देखिए यहाँ पे जो r है वो बीच में है। ठीक है, मध्य है ना। 1 मिनट, चलिए। तो यहाँ से हम मानों को रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, m1 देखिए, m1 आपका, m1 का मान m1 ही है। और हाँ, यहाँ पे हमें दे दिया है ना, कितना दिया है, तो कहेंगे -1, 6 दे दिया है। ठीक है,
तो -1 का मचा ये जो निकलता है विभाजन सूत्र x और y के फॉर्म में निकलता है। तो पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो हम दोनों को निकालने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक को निकाल लेंगे। तो आपको पता है कि r मध्य बिंदु है। अगर एक निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है, तो ये भी दोनों बराबर ही आएंगे, आपको पता होगा। चलिए हल करते हैं। यहाँ पे m1 कितना है, तो m1 है आपका एक ही को लेते हैं, तो यहाँ x होगा और ये y होगा, ठीक है। तो ये होगा आपका -1 है बराबर m1 कितना है, तो m1 का मान m1 ही है, ठीक है। गुणा x2 कितना है, x2 है आपका 6, x2 देख लीजिए यहाँ पे 6 है, ठीक है, प्लस और यहाँ पे आपका m2 कितना है, m2 आपका m2 ही है, ठीक है, ठीक है, गुणा x1 कितना है, x1 है आपका -3 कर दिए, ठीक है, बटा m1 प्लस m2। इतना बात क्लियर है, ठीक है। इसके बटा कुछ नहीं होता, इसके बटा एक होता है। चलिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -1 के बटा 1 क्या हो जाएगा, ये 6m हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, या इसको कैची गुणा करा दें, हाँ कैची गुणा करा देते हैं, क्या हो जाएगा, 1 मिनट। चलिए तो ये जाएगा 6m, ठीक है, 6m हो जाएगा, बोलिए, और प्लस ये कितना हो जाएगा, ये m2 है ना, तो 3m2 हो जाएगा, बोलिए 6m1 और यहाँ से 3m2 हो जाएगा। इतना बात क्लियर है, बताइए। बटा क्या है, बटा चल रहा है आपका m1 प्लस m2, कैची गुणा करा देंगे, ठीक है, ये 2 है, कैची गुणा कराएंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, माइनस का m1 और सॉरी माइनस का m1, ये माइनस रहेगा, ठीक है, माइनस m2 बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का है, तो 6m1 ना, बताइए 6m1, ठीक है, 6m1 प्लस 1 मिनट, माइनस है ना, सॉरी यहाँ पे क्या है, माइनस गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस आपका, ठीक है, ये माइनस का 3m2। इतना बात क्लियर है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ से ये इधर आएगा, तो इसको इधर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा, माइनस का m1, ठीक है, माइनस का 6m1 बराबर ये m2 इधर जाएगा, तो क्या बचेगा, -3m2 है, इधर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का m2 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए माइनस का 6m1 1 m1 है, कितना हो जाएगा, माइनस का 7m1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2m2, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बचेगा, यहाँ से m2 इधर आएगा, तो m1 बटा m2, 1 मिनट, बराबर ये कितना हो जाएगा आपका m1, ये 2 हो जाएगा, 7 क्या आएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है, 2 के बटा 7, मतलब कि m1 का मान आप लिख सकते हो कि m1 अनुपाते m2 बराबर क्या हो जाएगा, 2:7। तो ये आपका आंसर हो जाने वाला है, ठीक है, बात क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अगली प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए